बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ जो कि आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। एक सूरत पढ़ने से आपकी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी जैसे आप इस दुनिया में नए नए आए हो। आपकी तमाम परेशानियां, दुख, मुसीबतें सब खत्म हो जाएगा और आप जो भी चाहते हैं, जो ख्वाहिशात रखते हैं दिल में, वो पूरी हो जाएगी। इंसान बहुत ज्यादा जो है वो दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहता है कि मेरे ये दुख दर्द है, मेरी ये तकलीफें हैं, मैं ये किसी को बताऊंगा तो मेरे मसले शायद हल हो जाए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लोग मजाक उड़ाते हैं। बाद में लोग हमारी उन्हीं बातों को हमारी कमजोरी बनाकर हमारे मुंह पे मारते हैं और जगह जगह हमारी तशहीर कर देते हैं। इसलिए किसी इंसान को बताने से बेहतर है कि आप अपने अल्लाह से रुजू करें, अपने अल्लाह से राजो नियाज करें, अपने अल्लाह को अपने दुख बताएं, परेशानियां बताएं, मुसीबतें बताएं, ख्वाहिशात बताएं। बेशक वो सुनता है और वो पूरी वही कर सकता है और कोई नहीं। कोई इंसान आपको कुछ भी नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह ताला की जात के। अल्लाह ताला से बात करें, उसके लिए कहीं अकेले बैठ जाएं, क्योंकि खामोशी और तन्हाई जरूरी है अल्लाह पाक से बात करने के लिए। किसी पार्क में चले जाएं या घर में ही बैठकर किसी खामोश सी जगह पर तन्हाई में अल्लाह ताला से अपने तमाम दुख बयान कर दे। वो तो शायद से भी ज्यादा करीब है। वो समझता है कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, हम किस कुर्ब से गुजर रहे हैं, हमारे क्या मसले हैं, हमारे क्या मसाइल हैं और हमारी क्या परेशानियां हैं जो हमें अंदर से खाए जा रही है। अल्लाह ताला की जात के सिवा कोई परेशानी हल नहीं कर सकता। बस ये होता है कि हमें लगता है कि हम अगर अल्लाह से बात करेंगे तो आगे से जवाब नहीं आता, और अगर किसी इंसान से बात करेंगे तो वो दो जुमले तसल्ली के बोल देगा जिससे हमारा दिल जो है वो मुतमईन हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है। अल्लाह ताला बेशक आपकी बात सुनता है और उसके बदले में आपके दिल में इत्मीनान जो है वो डाल देता है। इस बात से जाहिर हो जाता है कि उसने आपकी दुआ सुन ली है, उसने आपकी बात सुन ली है। लेकिन अब बात करने का तरीका ये हो कि अपने रब को राजी करने के लिए आपने रोकर गिड़गिड़ा कर अपनी परेशानियां बतानी है, अपनी तकलीफें बतानी है, अपने रब को मनाना है और अपने रब से मांगना है। फिर देखिए आपकी जिंदगी किस तरह संवरती है। आज जो सूरत मैं आपको बता रही हूँ इसमें अल्लाह ताला की हजारों नेमतों का जिक्र किया गया है और अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता है इंसान जितना उसका शुक्र गुजार हो और जितना उसकी बनाई गई नेमतों की कदर करे, उसका शुक्र अदा करे। उतना ही परवरदिगार खुश होता है, उस इंसान से राजी होता है। बस आपने तन्हाई में बैठकर या आप कोई भी आपको थोड़ा सा टाइम भी मिलता है अपनी डेली रूटीन से तो आपने उसमें सूरह रहमान को पढ़ना है। सूरह रहमान को आपने इस तरह पढ़ना है जैसे आप अल्लाह ताला के रूबरू हैं और अल्लाह ताला को आप उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा कर रहे हो। फिर देखें आपके जिस तरह के भी मसाइल होंगे, जिस तरह की भी मुसीबतें होंगी, परेशानियां होंगी, जिनके घरों के मसले हैं, जिनके अपने जाती घर नहीं, किराए के मकानों में रहते हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपने घरों के मालिक होंगे। जो मेरी बहनें घरों में परेशान है, उनके शौहर का रवैया ठीक नहीं है, उनके शौहर उनके साथ ठीक नहीं रहते हैं, वो ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे उनके अच्छे रिश्ते हो जाएंगे। जो बीमार है, जो मुफलिस है, इंशाअल्लाह उनकी परेशानियां दूर हो जाएगी। जो बेगुनाह कैदी है इंशाअल्लाह वो रिहा हो जाएंगे। आप मुझे जहां से भी सुन रहे हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं ये वीडियो, आपकी तमाम परेशानियां ऐसे खत्म हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। आप इस बात का यकीन कर लें।
کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے اور اپنے انسان کو ایسے نوازتا ہے کہ کچھ سمجھ ہی اسے نہیں لگتی کہ اللہ نے کہاں سے اسباب پیدا کر دیے اور کیسے یہ میرے دکھ ختم ہو گئے۔ تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنا نام ضرور مینشن کیا کریں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے اور آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے ہو تو، اور آگے ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ اور جو بہن بھائی میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، آسانیاں بانٹیں، آسانیاں پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔